क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं? हंगरी में शांति वार्ता से पहले क्यों बढ़ी टेंशन? हंगरी में पुतिन की गिरफ्तारी का डर आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले करीब 4 सालों से जारी रूस और यूक्रेन की जंग क्या कभी थमेगी या फिर यूक्रेन अब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? इन सवालों को विराम देने के लिए दोनों देशों के बीच शांति की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे प्रयास अब तक फेल साबित हो रहे हैं। अलास्का में शांति वार्ता के विफल होने के बाद अब चर्चा के लिए अगली जगह हंगरी को चुना गया है, लेकिन अब दोनों देशों की इस बैठक के लिए चुनी हुई ये जगह चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को वॉर क्राइम का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिस कारण उन्हें हंगरी पहुंचते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि हंगरी आईसीसी का सदस्य है। तो ऐसे में सवाल है कि फिर हंगरी में ये शांति वार्ता कैसे होगी जब पुतिन ही वहां नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंचे तो गिरफ्तारी का डर है। तो ऐसे में क्या होगा? क्या पुतिन किसी सीक्रेट रास्ते से हंगरी जाएंगे, या ये मीटिंग इतनी सीक्रेट होगी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी? यही वजह है कि हंगरी में मीटिंग होने से पहले पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। इस मुद्दे के केंद्र में आईसीसी द्वारा 2023 में जारी किया गया वारंट है, जो कथित युद्ध अपराधों और युद्ध के दौरान यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन के लिए पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईसीसी के पास गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा पुलिस बल या कोई एजेंसी नहीं है। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए ये मूल रूप से उनके सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर करता है। इसके आधार पर हंगरी और उनके पड़ोसी देश, जिनमें सर्बिया और रोमानिया शामिल है, तकनीकी रूप से रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है, अगर उनका विमान उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, क्योंकि ये देश आईसीसी के सदस्य हैं। जर्मनी पहले ही हंगरी से पुतिन को गिरफ्तार करने का आग्रह कर चुका है। हालांकि पुतिन को हथकड़ी लगाते और सलाखों के पीछे भेजते देखना एक दूर का सपना ही होगा। दरअसल हंगरी ने 1998 के रोम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने आईसीसी की स्थापना की थी, लेकिन प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने हाल ही में आईसीसी से बाहर निकलने का फैसला किया है। हंगरी के आईसीसी से बाहर निकलने की कार्यवाही अप्रैल में शुरू हुई थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया को लागू होने में 1 साल लग गया। इस प्रकार तकनीकी रूप से हंगरी अब भी पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन यह संभावना बेहद कम है, क्योंकि विक्टर ओरबान न केवल लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं, बल्कि रूस के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हंगरी ने पुतिन की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है और युद्ध अपराधों के लिए वांटेड एक अन्य नेता, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अप्रैल यात्रा का हवाला भी दिया। पिछले कुछ दिनों में ओरबान ने ट्रंप और पुतिन दोनों से बात की और इस हाई प्रोफाइल बैठक के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया। ओरबान ने दावा किया कि बुडापेस्ट यूरोप में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इस तरह की बैठक आयोजित की जा सकती है। ओरबान, जिनकी पार्टी 15 वर्षों से सत्ता में है, उनके लिए ये शिखर सम्मेलन उच्च खाद्य कीमतों और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण घरेलू दबाव के बीच ध्यान भटकाने का अवसर प्रदान करता है। इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि केवल कुछ ही नेताओं ने आईसीसी के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर शामिल हैं। अगर पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए हंगरी जाने को राजी हो जाते हैं, तो लगभग 4 साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद ये किसी यूरोपीय संघ के देश की उनकी पहली यात्रा होगी। हालांकि बुडापेस्ट जाना उनके लिए जोखिम भरा है। क्रेमलिन ने चुप्पी साध रखी है और कहा है कि हंगरी बैठक से पहले अब भी कई सवालों का समाधान होना बाकी है। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद से पुतिन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित कर रखा है। पुतिन के लिए इस साल अगस्त में ट्रंप के साथ बैठक के लिए अलास्का के लिए उड़ान भरना आसान था, क्योंकि रूसी नेता को किसी भी शत्रुतापूर्ण देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन बुडापेस्ट जाने वाला सीधा रास्ता शत्रुतापूर्ण देशों के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरता है। मॉस्को पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण रूसी विमानों को हंगरी समेत ईयू के सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में उतरने और उड़ान भरने पर प्रतिबंध है। अब सवाल यह है कि फिर पुतिन बुडापेस्ट तक किस मार्ग से जा सकते हैं। दरअसल मॉस्को से बुडापेस्ट का सबसे छोटा रास्ता, जो लगभग 3 घंटे का है, सबसे खतरनाक भी है।
क्योंकि ये बेलारूस और पश्चिमी यूक्रेन से होकर गुजरता है। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना सख्त मना है, क्योंकि ये एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है। इस हवाई क्षेत्र का उपयोग पुतिन के लिए कतई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन पर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी संभावना यह है कि पुतिन स्लोवाकिया से होते हुए हंगरी पहुंचने से पहले बेलारूस और पोलैंड से होते हुए 5 घंटे का रास्ता तय करे। हालांकि बेलारूस के रूस के साथ मधुर संबंध है, लेकिन पोलैंड रास्ते का कांटा साबित हो सकता है। पोलैंड, जिसके रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, नाटो का सदस्य है और आईसीसी का समर्थक है। हाल ही में पॉलिश हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद वॉर्सो ने मॉस्को को चेतावनी दी थी। कि अगर नाटो क्षेत्र में उसके विमान को मार गिराया गया तो वो शिकायत ना करे। स्लोवाकिया, जो रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों में से एक है, उसके द्वारा पुतिन के लिए कोई समस्या पैदा करने की संभावना नहीं है। तीसरा और सबसे अधिक व्यवहारिक विकल्प तुर्की के माध्यम से 8 घंटे का मार्ग है, जो रूस और पश्चिम दोनों के लिए सहानुभूतिपूर्ण रहा है। फिर ग्रीस के ऊपर से उड़ान भरकर भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर को पार करके हंगरी पहुंचना है। पुतिन को इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ना होगा। आईसीसी और नाटो के सहयोगी मॉन्टेनेग्रो से होते हुए सर्बिया में प्रवेश करना होगा। पश्चिमी दबाव के बावजूद सर्बिया यूरोप में रूस के कुछ सहयोगियों में से एक रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के लिए कई यूरोपीय देशों से बचते हुए इसी तरह का रास्ता अपनाया था, जो अब पुतिन को भी अपनाना पड़ सकता है, जिसके बाद ही अब हंगरी में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता की अगली बैठक हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।